चलिए, इस वक्त बड़ी जानकारी मिल रही है, बड़ी खबर रायपुर से, जहां पर आपको बताते चले कि साई कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है और कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। भारतमाला परियोजना की ईओडब्ल्यू के जरिए जांच कराई जाएगी। लगातार विधानसभा में ये मुद्दा उठ रहा है और विपक्ष लगातार सरकार को इस मुद्दे पर घेरता हुआ नजर आ रहा है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं, साई कैबिनेट की जो बैठक चल रही थी वो अब खत्म हो चुकी है और कैबिनेट की बैठक में यह बड़ा और अहम फैसला लिया गया है। भारतमाला परियोजना की जांच अब ईओडब्ल्यू के जरिए की जाएगी, क्योंकि लगातार विपक्ष इस मामले को उठाता आ रहा है और जिस तरह से जो जांच बैठाई जा रही है उसको लेकर जो विपक्ष है वो कह रहा है कि यहाँ पे सरकार अपने मनमाने तरीके से यहाँ पे जांच कर रही है और पर्टिकुलर एडवांटेज देने की कोशिश कर रही है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं। इस नीति के तहत आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों को आर्थिक सहायता, पुनर्वास, शिक्षा, रोजगार, सुरक्षा जैसी सुविधाओं देने के लिए एक बृहद विस्तृत प्रावधान इस नीति में किया है। भारतमाला परियोजना में भू अर्जन को लेकर भ्रष्टाचार की शिकायतें प्राप्त हुई है, उस पर सरकार ने गंभीरता से विचार करते हुए ईओडब्ल्यू से जांच कराने का निर्णय आज मंत्रिपरिषद में लिया है। ज्यादा जानकारी के साथ सौरभ सिंह परिहार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, आईपीसी संवाददाता। सौरभ, बैठक का, इस कैबिनेट बैठक का क्या एजेंडा रहा और जो यहाँ पे जो भारतमाला प्रोजेक्ट की ईओडब्ल्यू के जरिए जांच कराने की बात का जिक्र इस कैबिनेट में किया गया है, इसको लेके अब विपक्ष की तरफ से हालांकि कहना जल्दबाजी है, क्या रिएक्शन है? बिल्कुल, देखिए, विष्णुदेव साई कैबिनेट की आज बैठक थी मुख्यमंत्री निवास में और मुख्यमंत्री निवास की इस बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए हैं। हाँ। इसमें सबसे बड़ी बात यही है कि भारतमाला परियोजना में जो अनियमितता सामने आई है, भ्रष्टाचार के मामले सामने आए, उसकी पूरी जांच जो है ईओडब्ल्यू करेगी। आपको बता दें कि ज्यादा मुआवजा पाने के लिए 32 प्लाट को जो है 142 टुकड़ों में काट दिया गया था और 35 करोड़ की जगह जो है इसको 226 करोड़ तक जो इसका मुआवजा पहुंचा दिया गया था। हालांकि राज्य सरकार लगातार इस मामले पर कार्रवाई कर रही है। डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार, पटवारी जैसे तमाम जो इस पूरे भ्रष्टाचार से जुड़े लोग हैं उन पर कार्रवाई कर ली है, लेकिन लगातार सदन में सरकार जो है घिरती हुई दिखती है। आज भी नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत के द्वारा यह सवाल लगाया गया था जिस पर जो है विभागीय जांच की बात कही गई थी, लेकिन देर शाम तक ये निर्णय ले लिया गया कैबिनेट के कि इस पूरे मामले की जो है ईओडब्ल्यू जांच करेगी। दूसरा एक सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि जिस तरीके से छत्तीसगढ़ नक्सलवाद उन्मूलन नीति 2023 के स्थान पर अब छत्तीसगढ़ नक्सलवादी आत्मसमर्पण पीड़ित राहत और पुनर्वास नीति 2025 को मंजूरी दे दी गई है। इसका नाम भी बदल दिया गया है और इस नीति के तहत आत्मसमर्पण जो नक्सली है, माओवादी है, उनको आर्थिक सहायता दिया जाएगा, पुनर्वास, शिक्षा, रोजगार और सुरक्षा जैसी सुविधाएं दी जाएगी। लगातार सरकार, आपको याद ही है कि मार्च 2026 की डेडलाइन है, नक्सलवाद को खत्म करना है और इस दिशा में छत्तीसगढ़ की सरकार लगातार प्रयास कर रही है और उसी कड़ी में ये महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।